नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट हमारा, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। अगला पॉइंट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। अगला पॉइंट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 यानी 8850 मीटर। अगला पॉइंट है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। अगला पॉइंट है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा। अगला पॉइंट है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला पॉइंट है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? देवप्रयाग में। अगला पॉइंट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती से। अगला पॉइंट है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ कारण में। अगला पॉइंट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली की। अगला पॉइंट है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उदयपुर के जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। अगला पॉइंट है, महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। अगला पॉइंट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। अगला पॉइंट है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से। अगला पॉइंट है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो में। अगला पॉइंट है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। अगला पॉइंट है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति। अगला पॉइंट है, भारत में जल विद्युत विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। अगला पॉइंट है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से। अगला पॉइंट है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। आप सबके लिए एक पॉइंट है, कोसी नदी को कहाँ का शोक बताया जाता है? ये हमें कमेंट में बताएं। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। अगला पॉइंट है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। अगला पॉइंट है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर। एक सवाल आप सबके लिए और, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें कमेंट में बताएं। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है ताप्ती नदी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।